हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडोरूम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं माई एसक्यूएल में अपना टेबल डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए, मेरा सबसे पहले ये जो है माई एसक्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं प्रोग्राम फाइल में आया और मैंने माई एसक्यूएल को, जो माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट है, उसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ और ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करूँगा। फाइन, सबसे पहले होता है मैं डेटाबेस क्रिएट किया और उसी डेटाबेस के अंदर मैं सब टेबल, व्यूज़, क्वेरीज वगैरह रखूँगा, स्टोर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम करेगा डेटाबेस क्रिएट करना। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट यूजिंग अगेन एवरी। अगर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर मैं स्ट्रक्चर को तैयार करता हूँ तो मुझे क्रिएट स्टेटमेंट विच फॉल अंडर DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के अंदर मेरे को क्रिएट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो क्रिएट डेटाबेस अनूप। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अनूप नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, एवरी स्टेटमेंट शुड बी एंड विद द सेमीकोलन, जैसे आप C या जावा में करते हो। ठीक है, 0 रो, दैट इज 1 रो अफेक्टेड इतना सेकेंड, मतलब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मेरा डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, अब मुझे यूज़ करना है इसको। जैसे आप क्या करते थे, जैसे अगर आप डॉस किए होंगे तो सबसे पहले क्या करते थे, ड्राइव में जाते थे, अपना नाम का फोल्डर बनाते थे, उस फोल्डर में के पाथ को चेंज करके उस फोल्डर के अंदर जाते थे और फिर अपना जो फाइल वगैरह स्टोर करते थे। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैंने अपना डेटाबेस बनाया अनूप नाम का। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, मतलब मैं अनूप नाम के डेटाबेस के अंदर लॉग इन करूँगा। तो कैसे करूँगा, विद द हेल्प ऑफ यूज़ कमांड, यूज़ अनूप। ठीक है, सी डेटाबेस चेंज्ड, मतलब मैं अब अनूप नाम के डेटाबेस में लॉगिन कर चुका हूँ। अब इस अनूप के अंदर मैं अपना टेबल वगैरह क्रिएट करूँगा। तो टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो है सेम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। क्या है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, दैट इज ये टेबल का नाम है, क्रिएट टेबल में स्टेटमेंट है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब मैं एम्प्लॉय का आप EMP दे सकते हो और एम्प्लॉय भी रख सकते हो। और अब मैं इसके स्ट्रक्चर फील्ड नेम को डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या, EMPNO, दैट इज एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर मैंने क्या रखा, एम्प्लॉय नंबर सपोज आपने इंटीजर रखा 3, मतलब EMPNO ये जो फील्ड है ये इंटीजर टाइप का और 3, इसकी साइज जो है 3, मतलब 3 तक इनपुट ले सकता है, मतलब 3 कैरेक्टर ले सकता है, 3 इंटीजर, 3 नंबर इंटीजर ले सकता है। फिर नेम, कैरेक्टर 25, फाइन, एड्रेस वर्कर रख दिया मैंने 100 और सैलरी डेसिमल 10,2। क्यों, क्योंकि जो सैलरी जो है वो मेरी हो सकती है ना, सपोज 10,000.50 पैसे। एक बात की बात है, इसका मतलब क्या हो, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि 10, इसकी साइज 10 रहेगी, जिसमें से 2 डेसिमल 2 डेसिमल पॉइंट तक ले सकती है। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया और एंड विथ सेमीकोलन। ठीक है, तो क्या किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, EMPNO, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, जिसकी टाइप इंटीजर है, नेम जिसका टाइप कैरेक्टर है जो 25 तक ले सकता है, 25 लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज 25, एड्रेस है ADD, एड्रेस आप कर दो ADDRESS, एड्रेस। ये डेटा टाइप वर्कर है जिसका जो लेंथ है वो 100 है, और एक और है सैलरी जिसकी डेसिमल पॉइंट है और जिसका लेंथ 10,2 है। फाइन, सी क्या दिया, ओके, 0 रो अफेक्टेड, मतलब माई डेटाबेस, माई टेबल इज क्रिएटेड, मैंने टेबल को क्रिएट कर लिया। अब आप कैसे पता चलेगा कि भैया टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, आप टेबल के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ कमांड DESC, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, DESC टेबल नेम। कौन सा टेबल नेम है, EMP। सी, जैसे मैंने DESC EMP मारा, DESC इज अ कमांड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल नेम, तो DESC EMP। देखो ये आपका पूरा का पूरा आपका टेबल के जो फील्ड है उसके बारे में आपने बता दिया है। क्या है,
टेबल में 4 फील्ड है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड सैलरी। एम्प्लॉय नंबर की जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, नेम जो कैरेक्टर टाइप है, एड्रेस जो वर्कैर की है, और सैलरी जो डेसिमल है। नल मतलब ये यस मतलब ये आपने अभी भी कोई कंस्टेंट यूज़ नहीं किया है, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, प्राइमरी की वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए कंस्टेंट है, दिस आर मतलब नल, आप नल वैल्यू ले सकती हो, दिस इज यस, की कुछ नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, और एक्स्ट्रा ये एक फील्ड दिया हुआ है। तो योर टेबल इज क्रिएटेड, फाइन, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने टेबल को क्रिएट कर दिया है। अभी मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड्स को पहले पूरा करूंगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या टेबल को क्रिएट कर दिया है। अब सपोज मैंने टेबल तो क्रिएट कर दिया है, अब मेरे को इस साइज़ को बढ़ानी है। जैसे इंटीजर 3 है ना, तो मैं इसको सपोज बढ़ाऊंगा, मैं हर एक साइज़ को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे मैं टेबल के कॉलम को मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ, यूजिंग द अल्टर स्टेटमेंट, यूजिंग द अल्टर स्टेटमेंट। तो क्या करनी है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने क्या किया, टेबल एम्प्लॉय, फाइन, मॉडिफाई कॉलम नेम किसको एम्प्लॉय मॉडिफाई करनी है, एम्प्लॉय एनो इंटीजर और 10। सी मैंने क्या किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो फील्ड था उसका इंटीजर टाइप और इसकी साइज़ कितनी थी 3। अब सपोज मुझे ऑल्टर करनी है, इसकी साइज़ को बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखो ऑल्टर जो DML का अनदर एक DDL का एक अनदर कमांड है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, एम्प्लॉय एनो इंटीजर, और इसको मैंने 10 बढ़ा दिया, ठीक है। सी टेबल, अब आप इसको देख सकते हो, डेस्क एम्प्लॉय, आप देख सकते हो इस जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है, ये आपका जो एम्प्लॉय का जो नंबर है वो ऑलरेडी मॉडिफाई हो गया 10, फाइन। तो ये आपका मैंने मॉडिफाई कर दिया, फाइन। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करनी है, सपोज अगर आपको कोई कॉलम ऐड करनी है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। और अगेन वही स्टेटमेंट, अल्टर टेबल एम्प्लॉय add is a keyword which is used to add a field in the table। आप क्या करोगे, field add is a keyword which is used to add the field in the table। add, सपोज आपको क्या फील्ड ये करनी है, सपोज आपको डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करनी है, तो DOB, ठीक है, ऐड DOB, और आपने इसके डेटा टाइप दे दी डेट, ठीक है। सी ऑलरेडी आपका DOB एडेड हो गया। आप वापस कैसे देखोगे, DESC EMP, देखिए डेट ऑफ बर्थ हैज बीन एडेड टू दिस टेबल, डेट ऑफ फील्ड हैज बीन एडेड टू दिस टेबल, फाइन। तो इन दिस वे आप टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो। और लास्ट स्टेटमेंट इज अ ड्रॉप, DROP। सो ड्रॉप इज अ स्टेटमेंट और a command which is used to dropping a table, drop employee। अगर आप ड्रॉप एम्प्लॉय करोगे तो एम्प्लॉय जो टेबल आपने बनाया है वो पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा। सी सॉरी, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, सी टेबल हैज बीन ड्रॉप्ड। अब आप DESC एम्प्लॉय करो, आपको नहीं मिलेगा, डजंट एग्जिस्ट, फाइन। तो ये जो वीडियो था आपका DDL कमांड के बारे में। DDL में 3 कमांड होते हैं, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। तो तीनों के तीनों कमांड के द्वारा मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप टेबल के स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हो, स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हो, और पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके मैनिपुलेशंस हैं,
ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। सो थैंक यू।